मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 26 साल की हो गई थी, पर अभी तक मेरी शादी नहीं हुई थी। जब कोई मेरे घर पर रिश्ता लेकर मुझे देखने के लिए आते थे तो मेरे दुबले पतले शरीर को देखकर मुझे रिजेक्ट कर देते थे। एक दिन मेरे दरवाजे पर एक साधु बाबा आए और कहने लगे, अगर तुम 5 रात इस फूल को अपने तकिए के नीचे अकेले और अंधेरे रूम में रखकर सो जाओगी तो तुम्हारी जिंदगी में खुशियों की बरसात हो जाएगी और तुम्हारी शादी के लिए अगली सुबह एक बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। मैं मन ही मन बहुत खुश हो गई थी और उस फूल को उनसे ले ली। लेकिन जब मैं वो फूल को अपने तकिए के नीचे रखकर सोती थी, मुझे बहुत अजीब सा लगता था। 5वीं रात को जब उस फूल को रखकर मैं सो गई और सुबह जब मैं उठी तो मेरा होश ही उड़ गया था, क्योंकि जब मैं तैयार हो रही थी मेहमानों के सामने, तभी मुझे लगा कि जैसे कोई मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर देखा पर मुझे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई दिया। मैं फिर तैयार होने लगी थी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। खैर, मैं तैयार हुई और खिड़की के पास जाकर बाहर देख रही थी कि मुझे वहाँ पर एक परछाई भागते हुए दिखाई देता है, पर वो कौन है मुझे ये दिखाई नहीं दिया। उस समय मेरा शरीर एकदम से कांप उठा था। मैं बहुत डर सी गई थी कि आखिर मुझे ऐसे चुपके से कौन देख रहा है। मैं ये सब बातें सोच रही थी कि तभी वहाँ नेहा काम वाली मुझे नीचे आने के लिए बोली और कहने लगी कि नीचे सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं नेहा से ये सब बातें पूछने ही वाली थी कि क्या तुमने यहाँ मेरी खिड़की के पास किसी को देखा? तभी मैं सोची चलो मैं ये बातें इनसे बाद में पूछ लूँगी। मैं नाश्ते का ट्रे लेकर कमरे से बाहर आई तो मुझे देखकर लड़के की माँ बोली, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप चाय नाश्ते की टेंशन ना लीजिए, आप बस हमें लड़की को दिखा दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर मैं घबरा सी गई और अपनी माँ को देखने लगी। तभी मेरी माँ ने कहा, यही मेरी बेटी अंजलि है। उस औरत का चेहरा ही बदल गया था। उसने कहा, हमें तो बताया गया था कि आपकी लड़की 26 साल की है, पर ये तो बहुत कमज़ोर और पतली है। मेरा दिल एक बार फिर से टूट चुका था। मैं नाश्ते का ट्रे वहाँ पर रखकर अपने कमरे में चली गई। उम्र तो 26 साल की ही थी, पर मेरा शरीर बहुत कमज़ोर और दुबले पतले होने के कारण उस औरत ने मेरी माँ से कहा, आप बुरा मत मानना, पर आजकल तो इतना जिम खुल गया है, आप अपनी बेटी को जिम करवाइए या फिर योगा एक्सरसाइज करवाइए। इतना बड़ा घर होने का क्या फ़ायदा जो लड़की इतनी कमज़ोर हो? ऐसे तो कोई भी इसे अपनी बहू नहीं बना पाएगा। उस औरत का जवाब क्या होगा ये तो मैं पहले ही समझ गई थी, इसीलिए मैं वहाँ पर ट्रे रखकर अपने कमरे में आ गई थी। मेरी आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। कोई बार बार ऐसे रिजेक्ट करता है, वो भी आपके शरीर को लेकर, तब उस इंसान का दिल एकदम टूट सा जाता है। वो अंदर ही अंदर अपने आप को कोसने लगता है। ऐसे ही बार बार सबने रिजेक्ट किया। तब मैं डिप्रेशन में जाने लगी थी। मैं अपने आप से घृणा करने लगी थी। मैं अपने कमरे में रो रही थी कि मुझे लगा कि कोई मुझे चुपके से देख रहा है। मैंने चारों तरफ देखा पर मुझे कोई भी ना दिखा। ऐसा मेरे साथ एक बार नहीं बल्कि बार बार हो रहा था। मुझे लग रहा था कि कोई मुझे छुपकर देख रहा है, पर मैं अक्सर नज़रअंदाज कर देती थी। पर अब मुझे बहुत अजीब लगने लगा था। एक तो मेरा दुबला पतला शरीर का दुख। शुरू से मैं इतनी पतली नहीं थी, बल्कि मैं एक सुंदर और मोटी ताजी लड़की थी, जैसे 18-19 साल की लड़कियां होती हैं। पर मेरी माँ मुझे तब भी बहुत खिलाती पिलाती रहती थी। जब मैं बड़ी हो रही थी मेरा शरीर बढ़ने लगा था। सुंदर तो मैं पहले से ही थी, लेकिन शरीर भर जाने पर मेरे हुस्न पर 4 चांद लग गए थे। हाँ देखो, वहाँ मेरी खूबसूरती और मेरी बातें ही चल रही थी। लड़के तो लड़के, लड़कियां भी मुझे ही देखती रहती थी। मेरी माँ तो हर दिन मेरा नज़र उतारते रहती थी, पर पता नहीं किसकी बुरी नज़र मुझ पर लग गई थी। मेरा तबीयत खराब रहने लगा था। मैं बहुत कमज़ोर सी हो गई थी। मेरा वज़न भी बहुत कम हो चुका था। अचानक एक दिन मैं चलते चलते गिर गई। मुझे हॉस्पिटल लेकर जाया गया। डॉक्टर साहब ने भी कहा ये बहुत कमज़ोर हो गई है, इसे ताकत वाले इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मुझे इंजेक्शन लगा। इसी तरह मुझे 3 दिन इंजेक्शन लगाया गया और मेरा शरीर अचानक फूल गया था। शरीर में थोड़ा भी ताकत ना था। ना जाने कैसी इंजेक्शन थी। कुछ दिन बाद अचानक मेरे शरीर का वजन और भी कम हो गया था और हड्डियां दिखने लगी थीं। मैं बहुत दुबली पतली हो गई थी।
मेरे गाल एकदम से अंदर चले गए थे और मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। अब तो मेरे घर वाले भी परेशान हो गए थे। मैं हर समय रोती रहती थी। मेरी माँ मुझे बहुत समझाया करती थी कि सब ठीक हो जाएगा, पर मैं बहुत रोती रहती थी। बाहर जाती तो मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक बनाती और मुझे बोलती कि कुछ खाया पिया करो। मुझे बहुत दुख होता था। मैंने अब बाहर जाना बंद कर दिया था। मेरा ग्रेजुएशन हाल ही में पूरा हुआ था। अब मैं एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थी। मेरे कम वेट होने के कारण वो लोग भी मुझे रिजेक्ट कर देते थे और मेरी दोनों छोटी बहनों में से किसी एक को पसंद कर लेते थे। पर मेरे पापा कहते थे कि पहले मेरी बड़ी बेटी अंजलि की शादी होगी, तब मैं अपनी छोटी बेटियों की शादी करूँगा। जबकि मेरे रिश्तेदारों में मुझसे छोटी लड़कियों की भी शादी हो गई थी और मैं अभी तक अपने परिवार पर बोझ बनी हुई थी। पर इसमें मेरी क्या गलती थी? सुबह के 11 बज रहे थे। मैं लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रही थी कि अचानक मेरे घर के दरवाजे पर कोई आया। अरे बच्चा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान तुम्हारी दुख दूर कर देगा। मैंने उन्हें देखा तो उनकी बड़ी बड़ी मूछें और उन्होंने लाल रंग का वस्त्र पहन रखा था। मैंने साधु बाबा से बोला, बाबा आपको क्या चाहिए? उन्होंने मुझे देखकर कहा, मुझे जो चाहिए वो कोई व्यक्ति तो नहीं दे सकता, किंतु जो तुम्हें चाहिए, जो तुम्हारी परेशानी है, मैं वो साफ साफ देख सकता हूँ। मैं बहुत हैरान हो गई थी और मैंने उनसे पूछ ही लिया, बताओ क्या तकलीफ है मुझे? इस पर साधु बाबा ने मुझे एक फूल देते हुए कहा, यदि तुम इस फूल को मात्र 5 दिन अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाओगी तो देखना अगली सुबह तुम्हारी किस्मत खुल जाएगी और एक बहुत अच्छा शादी का रिश्ता तुम्हारे लिए आएगा। पर ध्यान रहे, इसे अकेले और अंधेरे कमरे में ही रख के सोना है। जब मैंने उनकी ऐसी बातें सुनी तो मैं हैरान रह गई और समझ गई थी कि वो साधु बाबा अंतर्यामी हैं। उन्होंने मेरी तकलीफ एकदम से सही सही बताया था। मैंने बिना देरी किए वो फूल उनसे ले ली। तभी मेरी माँ वहाँ आ जाती है। वो पूछती है कि क्या बात है। तभी मैंने उनसे कहा, माँ, बाबा ने ये फूल मुझे दिया है। माँ ने मुझे कहा, तुम अंदर जाओ। 5 मिनट बाद मेरी माँ आई तो बहुत खुश थी। मुझे बोली, अंजलि तुम सही कह रही थी, वो बाबा अंतर्यामी हैं और उन्होंने कहा है कि आज से ठीक 5 दिन बाद तुम्हारे लिए जो भी रिश्ता आएगा उसे स्वीकार करते ही तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। पर उस रिश्ते को अगर मना कर दिया तो हम सब के साथ बहुत बुरा होगा और हम लोग रोड पर आ जाएंगे। मैं बहुत घबरा गई थी, पर माँ ने मुझे समझाया कि सब ठीक होगा। तुम इस फूल को अपने तकिए के नीचे रखकर जरूर सोना। रात को जब हम सब खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए तब मैंने अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी। मेरे कमरे में एकदम से अंधेरा छा गया था। मुझे बहुत डर सा लग रहा था, पर शादी की बात सोचकर मैंने उस फूल को अपने तकिए के नीचे रखकर सो गई थी। मैंने जैसे ही उस फूल को अपने सिरहाने रखा, मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं जैसे तैसे सो गई। ऐसे ही 5 रात गुजर गए। मैं बहुत खुश थी कि अब मेरी शादी हो जाएगी। सुबह जब मैं नहा धोकर नीचे आई तो माँ ने मुझे देखकर मेरी नज़र उतारा और कहा, अब तुम्हारी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी, भगवान तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। मैं बहुत खुश थी। आज के दिन मेरे लिए बहुत स्पेशल होने वाला था। माँ ने पापा से भी साधु बाबा वाली बात बताई थी। मैं तो सुबह ही नहा धोकर नए नए कपड़े और जूतियाँ पहन ली थी। मुझे पता था कि रिश्ता किसी वक्त आ सकता है। पापा ने मुझे देखकर कंधों पर हाथ रखकर बोले, बेटा हमेशा ऐसे ही खुश रहना। हम सब नाश्ता के लिए बैठे ही थे कि हम सबको नाश्ता देकर नेहा नीचे बैठ गई। वो बहुत परेशान लग रही थी। तभी पापा ने उससे कहा, क्या बात है नेहा, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? नेहा रो रही थी। साहब, कल रात मुझे एक सपना आया था कि साधु बाबा ने मुझे कहा है कि सुबह तुम अपने बेटे रोहित का रिश्ता अंजलि के लिए उसके घर पर मांगने जाना और अगर वो ये रिश्ता मना कर दे तो अंजलि से वो फूल लेकर आना और कहना कि अब तुम्हारी भी जिंदगी इसी फूल की तरह मुरझा जाएगी। मुझे नहीं पता था कि कौन सा फूल और कौन सी बात। मुझे तो बस इतना पता है कि मुझे कल रात एक सपना आया था जिसमें मेरे बेटे रोहित का रिश्ता अंजलि के साथ एक साधु बाबा ने बोला था। नेहा की ऐसी बातें सुनकर हम सब हैरान हो गए थे। पापा तो एकदम से परेशान होकर मुझे देखे जा रहे थे, पर माँ ने अपने आप को संभालते हुए बोली, नेहा
हम तुम्हारे बेटे रोहित का रिश्ता अपनी बेटी के साथ करने के लिए राजी हैं। मैंने हैरान भरी नजरों से माँ को देखा, पर पापा भी चुप थे। मैं फौरन वहां से उठकर अपने कमरे में जाकर रोने लगी। रोहित और मेरा रिश्ता, हमारी नौकरानी नेहा का बेटा जो कि हमारे घर नौकरों की घर में रहता था, मेरा शादी उससे, मतलब उससे कैसे हो सकता था? बचपन में हम सब साथ खेलते कूदते थे, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरा उससे शादी हो। मैं बहुत रो रही थी कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने चारों तरफ देखा पर मुझे कोई भी ना दिखा। तभी मैं अपनी खिड़की बंद करके पर्दा गिरा दी। 1 घंटे बाद मेरे कमरे में पापा आए और कहने लगे, बेटा अगर तुम 45 साल की भी हो जाती ना, तब भी मैं तुम्हारी शादी रोहित से ना करवाता और तुम्हारे लिए एक अच्छा रिश्ता देखकर तुम्हारी शादी करवाता। पर मैं अभी मजबूर हूँ। मैं किसी साधु संत की बद्दुआ नहीं भुगतना चाहता हूँ। पता नहीं इस रिश्ते को मना करने पर हमारे घर पर कैसी मुसीबत आन पड़ेगी, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। 2 दिन बाद हम तुम्हारी शादी रोहित से करवा देंगे। इतना कहकर पिताजी वहाँ से चले गए, पर मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया बुझाया। फिर 2 दिन बाद मेरी शादी रोहित से हो गई और मैं अपने ही घर में नौकरों वाले घर में रोहित के साथ आ गई। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं कुछ कर लूँ, ना ही मैं पतली होती और ना ही मेरी शादी रोहित से होती। इतने देर में नेहा आई और 1 गिलास का दूध कमरे में रखकर बाहर चली गई। मैं चुपचाप बैठी थी, बिना घूंघट किए। रोहित कमरे में आया तो वो मुझे देखे जा रहा था। वो जरा सा घबराया हुआ लग रहा था और मेरे पास आकर बैठता ही कि मैंने उसे गुस्से में कहा, दूर रहो मुझसे। तुम्हारी माँ नेहा ने तो शादी का रिश्ता जमीन पर बैठकर मांग रही थी, पर तुम्हें तो मालिक लोगों के साथ कैसे तमीज करते हैं शायद नहीं पता है तुम्हें। रोहित एक अच्छे शरीर वाला और सुंदर लड़का था, पर था तो हमारा नौकर ही। वो बेड पर आकर मेरे पास बैठकर कहने लगा, अब से आप मेरी मालकिन नहीं हो, आप मेरी पत्नी हैं। मैं आपके पापा का नौकर जरूर हूँ पर आपका पति हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर गुस्से से लाल हो गई थी। मैं बोली, वाह, मेरे पिताजी के चंद पैसों पर पलने वाले गरीब लोग आज अपनी औकात भूल गए हैं। तुम मुझसे दूर रहो। मेरी इजाजत के बिना छूना तो दूर की बात है, तुम मुझसे बात भी नहीं कर सकते। अब रोहित ने अपने आंखों में आंसू भर लिए थे और वो कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही मैंने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और मैं सो गई। अगली सुबह उठकर मैं अपने घर से बाहर आई तो माँ पिताजी मुझे देखकर दंग रह गए। मैंने उनसे कहा, मैंने साधु बाबा की बात को स्वीकार करके शादी तो कर ली है, अब हम लोग पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, लेकिन मैं रोहित के साथ अब और नहीं रह पाऊंगी। पापा बोले, ठीक है बेटा। माँ भी बहुत खुश थी, वो भी मेरी बात से सहमत थी। मेरी बच्ची ने कहा है तो ठीक ही है। मैं रोहित की माँ से कहकर तुम दोनों की जल्द ही तलाक करवा दूंगी, तुम परेशान मत हो। माँ की ये बातें सुनकर दिल में थोड़ा राहत महसूस हुआ। मेरी शादी के 1 महीने गुजर गए थे। मैं अक्सर रोहित को ताने मारती रहती थी। जब भी वो घर का काम करता तो मैं कहती, नौकर तो नौकर ही रहता है, चाहे वो मालिक की बेटी से ही शादी क्यों ना कर ले। रोहित मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दे देता और बोलता था कि मेहनत की कमाई में कैसी शर्म। रोहित की ये व्यवहार मेरे दिल और दिमाग को छू लेता और उसको देखकर मैं ये सोचती कि खास वो नौकर नहीं अच्छे घर से होता। कुछ दिन बीत गए। नेहा एक दिन मेरे घर पर आई तो पापा से बोली, साहब हम ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहे हैं। शादी के बाद मेरे बेटे को अंजलि बिटिया से मोहब्बत हो गई है। मैं अपने बेटे को ऐसे दर्द में अब और नहीं देख पाऊंगी। इस वक्त भी उसे बहुत बुखार लगा है। मैं नेहा की ऐसी बातें सुनकर बहुत हैरान हो गई थी। आखिर कोई मुझे इतना शिद्दत वाला प्यार कैसे कर सकता था। मैं तो बहुत दुबली पतली और हड्डी सी लगती हूँ, पर रोहित इतना प्यार मुझे कैसे कर सकता है। दिन भर नेहा की बातें सोचती रही। रात को मैं सोने गई तो मेरी नींद ही उड़ गई थी। मैं उठकर नौकरों वाले कमरे में गई तो दरवाजा खुला था। मैं धीरे से अंदर आ गई। मेरी नजरें रोहित को ढूंढ रही थी कि मैंने रोहित को उसकी माँ से बातें करते हुए सुना कि माँ, आपने मुझे बहुत समझाया था कि बड़े बड़े सपने ना देख, अंजलि कभी सपने में भी तुम्हारी नहीं होगी। पर मेरी क्या गलती थी माँ, मैं अंजलि को बचपन से ही चाहने लगा था। मैं उसे सच्चा वाला प्यार करता हूँ, पर मैं ये एक तरफा प्यार अपने दिल में ही रख लेता। आपने बोला था कि उसकी माँ उसकी शादी नहीं होने देगी
वो सारी जिंदगी अंजलि को घर पर ही रखेगी। फिर नेहा ने कहा, हाँ बेटा, मैंने जो भी कहा था सच है। तुम्हें पता है, जब अंजलि 1 साल की थी तो उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। फिर मैं ही उसे पाल पोस कर उसे बड़ा की। मैं तुम्हें और अंजलि बिटिया को बहुत मानती थी। फिर जब अंजलि 4 साल की हो गई थी तब मालिक ने दूसरी शादी कर ली। ये नई मालकिन पैसों की लालची है। ये अंजलि बिटिया को नहीं मानती थी। फिर उसकी अपनी 2 बेटियां हुईं। उनकी दोनों बेटियां ठीक ही थी पर अंजलि जैसी नहीं थी। अंजलि बहुत खूबसूरत थी। फिर नई मालकिन ने अंजलि बिटिया का खूबसूरती खराब करने के लिए गलत इंजेक्शन दिलाकर उसका शरीर खराब कर दी, ताकि नहीं उसका अच्छा रिश्ता आएगा, ना ही उसे दहेज देना पड़ेगा। नेहा की बातें सुनकर मेरे ऊपर आसमान ही टूट पड़ा था। रोहित बोला, माँ, मैं अंजलि को उसके कमरे की खिड़की के बाहर से छुप छुप कर देखा करता था। वो हर वक्त रोती रहती थी। मैं ये बात बिल्कुल सहन नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैंने वो साधु बाबा वाला ढोंग करने को कहा था, जिसमें मैंने अपने दोस्त के पापा की मदद ली थी। पर ऐसा करने पर अंजलि तो मेरी पत्नी बन गई, पर उसने मुझे कभी भी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं किया। अब अगले सुबह हम लोग यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। रोहित की ये बातें सुनकर मेरे आंसू बहे जा रहे थे। मैं जैसे तैसे अपने कमरे में आ गई। रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने पापा को फ़ोन करके अपने रूम में बुलाकर उनसे सारी बात बताई। पापा ने मुझे गले से लगाकर शांत करवाया और बोले, तुम परेशान मत हो, मैं देखता हूँ। अगली सुबह पापा ने सबको बुलाकर कहा, अंजलि रोहित के पास जाना चाहती है। पापा ने रोहित और नेहा को भी घर पर बुलाया था। पापा ने रोहित से कहा, बेटा, तुम्हें तो पता है कि मेरा कोई बेटा नहीं है, पर दामाद भी तो बेटे ही होते हैं। आज से तुम मेरे बिजनेस पार्टनर हो और मेरा एक दूसरा घर जो यहाँ से 5 किलोमीटर पर है, आज से वो भी तुम्हारा है। पापा की ये बातें सुनकर माँ गुस्से से लाल हो गई थी और पापा से बोली, तुम ऐसा नहीं कर सकते। माँ तो मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देना चाह रही थी, पर पापा ने तो अपने बिजनेस में रोहित को पार्टनर ही बना लिया था। माँ ने कहा, खबरदार, जो तुमने नौकर और इस लड़की को अपनी जायदाद में से एक हिस्सा भी दिया तो। पापा ने एक थप्पड़ माँ को जड़ दिया और कहा कि मुझे सब बात पता चल गया है कि कैसे तुमने अंजलि की सुंदरता और उसके शरीर को खराब किया है। आज से अगर तुमने कुछ भी बोला तो उसी वक्त मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। अब मैं पापा के दूसरे घर में रहने लगी थी। पापा के बिजनेस में काम करके रोहित अब अच्छा खासा पैसा कमाने लगा था। उसने मेरा इलाज बड़े हॉस्पिटल में करवाया। कुछ महीने में मैं बिल्कुल पहले जैसी खूबसूरत हो गई थी और मेरा शरीर बढ़ने लगा था। रोहित मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, मेरी हर ज़रूरत पूरा करता था। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे रोहित जैसा प्यार करने वाला पति मिला। भगवान ऐसा प्यार करने वाला पति सबको दे। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।